उसे आप जैसा सच्चा पति जो मिल रहा है। ईश्वर करे मेरे हिस्से के सारे सुख, सारी खुशी आपको मिले। हाँ, अब बताइए साहिल, क्या कहना है आपको? दादी वो मैं आपसे ये कह रहा था कि साहिल, वो प्लीज मुझे दादी से कुछ जरूरी बात करनी है। साहिल, आज आपकी शादी है और ये क्या, आज भी आप दादी का पल्लू पकड़े खड़े हो? वैसे भी विदा होके माहिका आपके घर आने वाली है, आप माहिका के घर नहीं जाने वाले हो। अरे बाद में जितना चाहे ना दादी से बात कर लीजिए, आपको बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन अब तो चलिए। बिल्कुल सही कह रही है, चलिए जाओ। दादी चलिए ना। सास को नाक नहीं खींचने देंगे। हाँ। अरे बहुत अच्छे से पकड़ना, अच्छे से ना उसकी। दामाद जी का मुंह मीठा करने दे शक्कर ले आओ जल्दी से। अभी भिजवाती हूँ। पलक, साली पे जरा नजर रखना, अभी हम जूते चोरी नहीं होने देंगे। हाँ। इतना रेस्टलेस क्यों है? हाँ मॉम, रेस्टलेस तो है। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। इतने सारे लोग हैं, मैं जाके उससे बात भी नहीं कर सकती। उस पर से उसकी दादी की नजर मुझ पे ही टिकी हुई है। हाँ तो एसएमएस कर लेना। हाँ मैं मैसेज कर रही हूँ, आप जाइए ना, दादी देख लेगी। हाँ, ठीक है सा। साहिल का मैसेज। अरे मुंह तो खोलिए। अब तक नहीं पढ़ा था मैंने। आई एम सॉरी ईशू, तुम्हारी और मेरी दादी को मैं और धोखा नहीं दे सकता। बस सबको सच बता कर ये धोखे और झूठ का रिश्ता खत्म कर दूंगा। हे भगवान, ये सब चल रहा है साहिल के दिमाग में। क्या करूं? कहीं इसने सबके सामने शादी करने से मना कर दिया तो? आइए दामाद, आइए।
प्लीज दादी से कहिए मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। साहिल, ये सब हो जाए उसके बाद आराम से बात करेंगे ना। अरुण जी आप समझ नहीं रहे हैं, देर हो जाएगी। आप प्लीज मेरी दादी से बात करा दीजिए। साहिल, सब ठीक तो है ना? अरुण जी प्लीज। साहिल, तुम मुझे बताओ क्या बात है। देखो इतने लोग आए हुए हैं, अब थोड़ी देर सब्र करो प्लीज। शारदा जी, वरमाला की रस्म शुरू करें? जी। ज्योत्सना, चलिए साहिल को लेकर आते हैं। नमस्ते। ज्योत्सना, तुम लेकर आओ ना साहिल को। जी। अरे सुनो, सुनिए जी, जयमाला की रस्म के लिए बुलाया है, चलिए। चलो। अरे उठो। क्या जीजू, आप तो अभी से डर के रुक गए। लो, जीजू तो सचमुच डर गए। जीजू, हटो हटो सब। हमारे जीजू किसी से डरते वरते नहीं है। जीजू, आप मेरे साथ चलिए। चलिए हाँ भाई, चलिए लेके जाओ। चलिए। चलो लेके जाओ। जीजू। सुनो, तुम चलो, मैं एक फोन करके आता हूँ। हाँ? ठीक है। जीजू, अब आपको जो भी कहना है ना, शादी के बाद कहिएगा। और कितना इंतजार कराएंगे मेरी बहन को? लो भाई, आ गए हमारे दूल्हे राजा जी। मेरे भाई की साली जी, मेरे भाई को छोड़िए और जाइए अपनी बहन को संभालिए। हम लेके आते हैं अपने भाई को। हाँ हाँ, ठीक है, जा रही हूँ। संभालिए अपने भाई को। ये लीजिए साहिल भाई। क्यों जीजू, क्या हुआ? दुल्हन की तरह एक जगह ही क्यों रुक गए? दूल्हे की बहनों, देखिए आपके भाई डर के वहीं रुक गए। शर्मा रहे हैं क्या? दूल्हे की सालियों, हमारे भाई ना तो डरते हैं और ना ही शर्माते हैं। अच्छा जी, तो फिर आगे क्यों नहीं आते हैं? दुल्हन को वरमाला क्यों नहीं पहनाते हैं? आ रहे हैं। ऐसी में क्या जल्दी है? क्या हुआ जीजू? चलिए वरमाला पहनाइए। हाँ हाँ, आ जाइए। बड़े विश्वास से मैं अपनी माँ को आपको सौंप रही हूँ। इसके साथ कभी कोई चाल कपट ना हो। हमें आप पर पूरा भरोसा, विश्वास है कि आप हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कोई ऐसा वैसा खेल नहीं खेलेंगे। ओहो जीजा जी, अब पहना भी दीजिए वरमाला। साहिल, ऐसे
से गिल्टी मत फील करो, कोई पाप नहीं करने जा रहे। प्लीज हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। चलिए भाभी, अब आपकी बारी है। चलिए बहन जी, आओ माही, हम अंदर चले। आजा। ओम गंगणपते नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्यं त्र्यंबके महागौरी। आज मंदिर में अग्नि को साक्षी मान के आज हमारी शादी हो जाएगी। 7 फेरों से जुड़े रिश्ते को अब कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये शादी रोक दो फैमिली, रोक दो फैमिली, रोक दो ये शादी, रोक दो ये शादी। वर वधु का गठबंधन बांध दीजिए।
4 फेरों तक पति आगे रहकर अपनी पत्नी को वचन देता है। वर वधु के आगे आ जाएं। फेरे शुरू कीजिए। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते। पहला फेरा पहले वचन का साक्षी है कि आज से आपकी संपूर्ण संपत्ति का अधिकार पत्नी का भी होगा। दूसरा फेरा इस बात का साक्षी है कि पति हर परिस्थिति में अपनी पत्नी की रक्षा करेगा। तीसरा फेरा तीसरे वचन का साक्षी है कि आज से आपकी पत्नी आपके कुल में सम्मिलित हुई। चौथा फेरा इस बात का साक्षी है कि पति अपनी पत्नी को अर्धांगिनी मानकर अपने वचन को 7 जन्मों तक निभाएगा। चौथा फेरा इस बात का साक्षी है कि पति अपनी पत्नी को अर्धांगिनी मानकर अपने वचन को 7 जन्मों तक निभाएगा। 7 जन्मों तक निभाएगा। 7 जन्मों तक निभाएगा। क्या हुआ? रुक क्यों? चौथा फेरा इस बात का साक्षी है कि पति अपनी पत्नी को अर्धांगिनी मानकर अपने वचन को 7 जन्मों तक निभाएगा।